राधे राधे दोस्तों। जब बात श्री कृष्ण की परम प्रियाओं राधा और रुक्मिणी की आती है तो हमें अनेक ऐसी कथाएं देखने और सुनने को मिल जाती हैं जो ये दावा करती हैं कि रुक्मिणी और राधा जी एक दूसरे से मिली थी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां भी राधा जी से मिली थी। क्या है इस दावे के पीछे का सच, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, पड़ताल करेंगे कि क्या सच में कभी हुई थी राधा और रुक्मिणी की मुलाकात। दोस्तों, इस मुद्दे पर सबसे पहला तर्क जो दिया जाता है वो ज़्यादातर लोगों के द्वारा माना जाता है, वो ये है कि रुक्मिणी और राधा जीवन भर एक दूसरे से कभी नहीं मिली। कृष्ण की सभी पत्नियों के अलावा 2 और भी महिलाएं थीं जो कि कृष्ण को अपने जीवन काल में अत्यधिक प्रिय रही, और वो थी द्रौपदी व राधा। हालांकि द्रौपदी से तो कृष्ण की सभी पत्नियां युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय मिल चुकी थी, पर राधा से कभी नहीं। कहा जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण भी वृंदावन से चले जाने के बाद कभी राधा जी से नहीं मिले। एक लंबे अरसे के बाद महाभारत के युद्ध से कुछ समय पहले उन्होंने उद्धव को वृंदावन में भेजा था राधा व गोपियाँ, मैया व बाबा और अन्य वृंदावन वासियों से मिलने के लिए। उद्धव ने जाने से पहले खुद भी श्री कृष्ण को काफ़ी मनाने की कोशिश की कि वो भी उनके साथ वृंदावन चलकर अपने प्रियजनों से स्वयं मिलने, पर कृष्ण ने ये कहते हुए जाने से मना कर दिया कि अगर वो जाएंगे तो उन्हें वापस भी तो आना पड़ेगा ना। उन सबको छोड़कर एक बार वो वृंदावन वासियों को विरह के आंसू दे चुके हैं, वो दोबारा नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनकी तपस्या यानी कि गोपियों की तपस्या भंग हो। उन्होंने जो श्री कृष्ण के प्रति अपने मन में छवि बनाई है वो बिगड़े। तो अगर स्वयं श्री कृष्ण ही दोबारा कभी राधा रानी से नहीं मिलते हैं तो इस बात की संभावना भी कम ही रह जाती है कि उनकी पत्नियां भी राधा रानी से कभी मिली हों। महाभारत में तो राधा जी का उल्लेख नहीं है, इसलिए भी कि रुक्मिणी या कृष्ण की अन्य पत्नियों के राधा से मिलने के कोई प्रमाण नहीं मिलते। इसके अलावा रुक्मिणी व राधा को एक ही शरीर माना जाता है, और अगर वो एक ही हैं तो एक दूसरे से मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक मत और है जो ये कहता है कि कृष्ण, राधा, रुक्मिणी और सभी कृष्ण की पत्नियों की मुलाकात हुई थी जब कृष्ण 100 वर्ष तक राधा रानी से अलग रह चुके थे। और अगर हम ध्यान से देखें, गौर करें तो 100 वर्षों की अवधि के पूरे होने पर श्री कृष्ण और राधा रानी को श्री दामा से मिले श्राप का भी अंत हो गया था। तब सिद्धाश्रम नाम के स्थान पर एक बार सभी ब्रजवासी और द्वारकावासी और कृष्ण भी आए थे। वहाँ कृष्ण और उनकी पत्नियों ने राधा को देखा। वहाँ कृष्ण की राधा से भेंट भी हुई थी। ये भी कहा जाता है कि कृष्ण वासुदेव के रूप में द्वारका वासियों के साथ वहाँ से वापस तो चले गए, पर मूल कृष्ण के रूप में वे ब्रजवासियों के साथ रह गए और उनके साथ ब्रज चले गए, और ब्रज में श्री कृष्ण का भव्य स्वागत हुआ। और कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने भांडीर वन के निकट के स्थान पर सारे ब्रजवासियों को जीवन का असली ज्ञान दिया और उन्हें एक दिव्य रथ में बिठाकर राधा रानी और सभी गोपियों को अपने साथ ले गए। और इस प्रकार राधा, कृष्ण और गोपियाँ अपने असली धाम गोलोक में वापस चले जाते हैं, जहाँ पर फिर आगे उल्लेख किया जाता है कि राधा रानी का दिव्य स्वागत होता है और वो सदा सदा के लिए अपने दिव्य धाम पर पहुंचकर एक हो जाते हैं। हालांकि हरे कृष्ण मत के लोगों का इस कहानी में काफ़ी विश्वास है और वो इसे सत्य मानते हैं, किंतु ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है और ये कहानी सत्य भी हो सकती है और नहीं भी। इसके सत्य होने या न होने, इसे सत्य मानने या ना मानने की बात हम सभी भक्तों पर ही निर्भर करती है। तो अगर इस मत को माना जाए तो इस मत के अनुसार न केवल रुक्मिणी और श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां राधा से मिली थी, बल्कि श्री कृष्ण और राधा रानी ने जब 100 वर्षों का श्रीदामा से मिला हुआ श्राप पूरा कर लिया तो उसके बाद उन दोनों का मिलन भी हुआ था। और राधा रानी, श्री कृष्ण और सभी गोपियाँ वो सभी साथ में अपने प्रेम को साकार करते हैं, और यहाँ तक कि सभी ब्रजवासी भी श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को साकार कर पाते हैं और उनके साथ वापस उनके धाम गोलोक चले जाते हैं। इस प्रकार 2 अनंत से अनंत तक के प्रेमी एक हो जाते हैं। इससे सुखद अंत भला किसी कहानी का क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस विषय पर? क्या कभी राधा रानी व रुक्मिणी एक दूसरे से सच में मिले होंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल माइथो गर्ल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस लगातार मिलती रहें।
मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_खुशबू, जहाँ पर आपको जानने को मिलेंगे राधा कृष्ण से जुड़े छोटे छोटे तथ्य, बेहद खूबसूरत कोट्स और वॉलपेपर्स। ज़रूर फॉलो करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।